हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे एसएसटी का एक टॉपिक है जो कि है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड द नीड फॉर लॉज। मतलब कि हमारे संविधान के बारे में हमें पढ़ना है और इसके दिए गए धाराओं के बारे में पढ़ना है। इसके दिए गए धाराओं में क्या क्या बातें हैं उनके बारे में पढ़ना है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है, जिसे हम लोग लिखित संविधान कहते हैं। और अनेक देशों के संविधान से मिला के एक साथ करके जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं, उनके कानून में जो जो अच्छाइयाँ हैं उनको हमने एडॉप्ट किया है और फिर उसे लिखा है। इससे ये साबित होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद दिस वाज नॉट डन बाय वन पर्सन but by a group of around 300 people who become members of the Constitution Assembly in 1946। तो बात है 1946 का। कब का? 1946 का। इस समय होता ये है कि ये क्या है, ये थोड़े बहुत लोगों से मिलके नहीं बना है। ये टोटल कितना? 300 लोगों के हेल्प से बना हुआ है। क्लियर है? अब इसको बनाने में समय कितना लगा है? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, 300 लोगों ने इसे बनाया है और समय कितना लगा है? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ये एक किताब है। क्या चीज़ का? कानून का। क्या चीज़ का? कानून का। ये एक किताब है जिसमें कानून के बारे में बताया गया है, जिससे हमारा देश चलता है या फिर जिससे कोई भी देश का नियमावली चलता है या फिर कानून चलता है। ठीक है, इसके बाद पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए पर्पस क्या था, कारण क्या था, इसका मतलब कि मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अब देखिए, इट डिफाइंस द नेचर। ये क्या करता है? नेचर को बताता है। किसके नेचर को बताता है? कंट्रीज ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये किसी देश के नेचर को बताता है। क्या चीज़ का नेचर? उसके स्वभाव को बताता है। उस देश के स्वभाव को बताता है। स्वभाव क्या चीज़ का? तो वो देश कैसा है, उसके अंदर कौन सा नियम लगा हुआ है जनता के लिए, जो जनता के हित में है, या फिर सरकार के लिए है, जो सरकार कितने साल चलती है, या फिर सरकार का पावर क्या क्या है, जनता का पावर क्या क्या है, उस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद द नीड फॉर लॉज। नो सोसाइटी कैन फंक्शन इन एन ऑर्डरली मैनर विदाउट लॉ। अब देखिए, कोई भी सोसाइटी जो होता है हमारा, वो बिना कानून के नहीं चल सकता है। अब मान लीजिए कि किसी ने हत्या कर दिया, तो अगर वो हत्या किया तो उसे सज़ा नहीं मिलेगा, तो क्या जो विक्टिम है उसको सज़ा अगर नहीं मिलेगा तो जो आम आदमी जिसका हत्या हुआ है उसे कभी न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि देश में शांति का माहौल बना रहे। इसके लिए आम जनता सेफ महसूस करे, तभी शांति का माहौल बना रहेगा। और आम जनता को सेफ महसूस कराने के लिए एक कानून की ज़रूरत है कि किस गुनाह के लिए कौन सा सज़ा दिया जाए, या फिर किस काम के लिए कौन सा धारा बना हुआ है, या फिर हमें बोलने की आज़ादी दी जाती है या फिर लिखने की आज़ादी दी जाती है। इस सब का कानून में व्याख्या किया गया है और इसमें नीड फॉर लॉ, इसी के लिए हमें कानून की ज़रूरत होती है। क्लियर सभी को? आगे देखिए, नीड फॉर लॉज तो ख़त्म हो गया। अब आगे आना है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का की फीचर्स क्या है? अब इसको देखिए, सबसे पहला की फीचर है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब संघवाद। इसमें क्या होता है? ये एक शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियाँ विभाजित होती है। क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्ति डिवाइड होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर सारा काम एक ही इंसान को दे दीजिएगा तो वो क्या काम नहीं कर पाएगा, और इसी का हम पावर का डिवाइड कर देंगे, शक्ति का डिवाइड कर देंगे, काम का डिवाइड कर देंगे, तो सारा काम बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी प्रॉब्लम का आसानी से हो जाएगा। और इसमें हमें घूसखोरी या फिर जो भी हम लोग दिक्कतें देखते हैं वो दिक्कतें भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका पावर डिवाइड होगा। तो अगर
जो काम सीएम का है वो सीएम अपने अंदर में जितने भी स्टाफ को रखे हुए हैं उसको ग्राउंड लेवल पे जाके काम का निरीक्षण भी करवा सकते हैं। लेकिन आप पॉसिबल हो सकता है, आप सोच सकते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को एक राज्य में किसी कार्य को करवाने के लिए लोग को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं। इसके लिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलिए। सोशलिज्म मतलब समाजवाद। ये भी एक शासन प्रणाली है जिसमें सारी शक्तियाँ समाज के लोगों के हाथ में होता है, आम जनता के हाथ में होता है। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है, पावर जो है डिवाइड होता है किसके किसके बीच में? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में। किसके किसके बीच में? प्रेसिडेंट का क्या काम हो सकता है और प्राइम मिनिस्टर का क्या काम हो सकता है, उसको ये दर्शाता है कौन? पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। आगे देखिए, फंडामेंटल राइट। क्या है? फंडामेंटल राइट मतलब कि नैतिक अधिकार। हमारा संविधान के प्रति क्या अधिकार है, हमारा अपने देश के प्रति क्या अधिकार है और हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताती है। और आगे आ गया आपका सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष। क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष एक देश को आगे बढ़ने के लिए उसका जाति, धर्म या फिर रंग रूप के आधार पे भेदभाव से दूर रहना होगा और तभी वो देश विकसित कर पाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। क्या होगा? लोकतंत्र भी क्या है? की फीचर है। लोकतंत्र में क्या होता है कि आम जनता के प्रति सरकार की ये जवाबदेही होती है कि वो क्या क्या काम कर रहा है इन 5 सालों में, जो उसका 5 साल का टेन्योर है उसमें वो क्या क्या काम कर रहा है वो आम जनता के पास रखे और आम जनता के साथ मित्रता वाला सलूक करे। आगे चलिए, इक्वालिटी समानता। और देखिए, जैसे कि सेकुलरिज्म होता है इसमें धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताया गया है, उसमें सेम लगभग इक्वालिटी में क्या होता है कि बराबरी का दर्जा दिया जाए। किसी को छोटा हो तो उसे छोटा न बताया जाए, कोई बड़ा हो तो उसे बड़ा न बताया जाए, गरीब हो अमीर हो सभी को सरकार एक जैसा देखे। क्लियर है? तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।